इमरजेंसी आ गया कि तुम शादी में नहीं गए। हाँ, और विशुदा कहाँ है? विशुदा को मैं शादी के पंडाल के बाहर छोड़ा है, वो आ जाएगी कल सुबह तक। अच्छा ठीक है, तुमको आने में कितना टाइम लगेगा? अरे बाबा, मैं भी आ जाऊंगा 3-4 घंटे में, चिंता मत करो, तुम सो जाना, ठीक है? ठीक है। हेलो, और एक छोटी भी है, शुरोबी, वो कोलकाता में है। आप कहाँ रहते हैं? इसी कॉलोनी में, थोड़ी दूरी पे। विशुदा जी, आप रात में कहाँ थी? हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, मैं वहीं गई हुई थी। आपके पेरेंट्स नहीं गए थे शादी में? माँ का शरीर खराब था, बाबा गए थे, लेकिन उनको कुछ काम आ गया तो उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया। जब मैं लौट रही थी तो चाचा का फोन आया था। जी, मुझे तो वो कन्हई ने बताया था। कन्हई कौन? दादा की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। सर, लगता है सारे मर्डर लूट के इरादे से किए गए हैं और सबको एक ही तरीके से मारा गया है। शायद किसी भारी चीज से वार किए गए हैं सबके सर पे। साहब, हम जब सुबह आया घर पे तो दरवाजा खुला हुआ था, तो हमने उनके भाई को बताया। तुम तो सुखेंदु जी की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो ना? जी। तो सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे थे? हम यहाँ रोज दूध देने के लिए और मालकिन की पूजा के लिए फूल देने के लिए आता है। बनर्जी, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। बाबा, 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 क्या हो गया माँ को? सर, मैं विशुदा का हस्बैंड हूँ और ये उसकी छोटी बहन सुरभि। आप लोग भी कोलकाता में रहते थे? ना सर, मैं आसनसोल में ही रहता हूँ। सुरभि को पिक करने स्टेशन गया था। सर, आसपास का एरिया सर्च किया, कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है और लोगों से पूछताछ की, तब भी इस घर में किसी आने जाने वाला का कोई क्लू नहीं मिला। तो फिर डॉग स्क्वाड को बुलाओ। अगर ये काम इसी एरिया के किसी आदमी का है तो हो सकता है कोई लीड मिले। पता करो इस एरिया में कोई चोर उचक्का या शुकेलू से जुड़ा कोई आदमी रहता है क्या? सर। सर, कन्हई भी इसी बस्ती में रहता है।
कनाई कहाँ है? क्या हो लोग, वो तो यहाँ नहीं है। मनीषा, तलाशी लो घर की। उधर देखो। सर, और ये कैश भी। नहीं बोलेगा? बोल। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तो वो गहने और पैसे तेरे घर से क्यों मिले? साहब वो सुबह सुबह हम घर गया तो मालकिन को सेठ जी को मरा हुआ देखा तो मेरे मन में लालच आ गई साहब। साहब मैंने सिर्फ चोरी की, किसी को मारा नहीं है। सच सच बोल दे, वरना सच उगलवाना हम जानते हैं। साहब उस बस्ती में तरुण भी तो रहता है, वो मार सकता है सेठ जी को। तो तरुण क्यों मारेगा? 3 महीने पहले सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था चोरी के इल्जाम में। माफ कर दो सेठ जी, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। हमको नौकरी से मत निकालो। बस तरुण, अब तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता मैं। जाओ बेरी जाओ एखान देखे, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। जाओ। फिर उसे किसी ने काम नहीं दिया, लेकिन वो 2 महीने पहले दोबारा सेठ जी के पास आया काम मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी को उस पर तरस आ गया। सेठ जी, हमको हमारा गलती का एहसास हो गया है सेठ जी। हम आपके पाँव पकड़ता है सेठ जी, हमको खाली एक मौका दे दो। ए, उठ उठ। सेठ जी, देखो, हम तुमको सुपरवाइजर तो नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, अगर दिहाड़ी मजदूर करके काम करना चाहते हो तो आ सकते हो। जिस दिन आओगे 150 रुपये दूंगा। 150 रुपया? हाँ, 150 रुपया। वो हाँ तो बोल दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत नफरत पाता था सेठ जी के लिए, क्योंकि सेठ जी ने उसे सुपरवाइजर से दिहाड़ी मजदूर बना दिया था। बहुत कड़वा बोलता था वो सेठ जी के बारे में। गनीमत है कि सेठ जी ने तुझे जेल नहीं भेजा और दोबारा काम पे भी रख लिया। तो क्या एहसान किया? साला हमको सुपरवाइजर से दिहाड़ी मजदूर बना दिया। हमारा मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। देखना, एक न एक दिन इस सुकेंदु सेठ को हम उसका औकात जरूर दिखा देगा उसको। मुझे पक्का यकीन है उसी ने ही सेठ जी को मारा होगा। चोरी के इल्जाम में निकाले गए चोर ने सिर्फ हत्या की और तूने चोरी। बेवकूफ समझता है हमें। सब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सच ना बोले। ये तरुण के घर की तलाशी लो और उसको बुलाओ, और हाँ, ये शुकेंदु के भाई को भी बुलाओ। सर, पकड़ो सर। अरे सर, अरे उठा नहीं क्या जाते। था? क्या अरे क्या खोज रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं। ले चलो सर। अरे आप कहानी दिखा रहे हो ना, क्या क्या है? अरे बताइए तो सही। हाँ सर, मैं भी शुकेंदु दादा के साथ काम करता था। ये तरुण कौन है? सुपरवाइजर था, पर सर माल के लेन देन में घपला किया तो उसे निकाल दिया था। पर सर दादा बहुत दयालु थे, जब वो गिड़गिड़ाने लगा तो उसे परमानेंट तो नहीं किया, पर हाँ दाढ़ी मजदूरी पे रख लिया था। नफरत तो होगी ही तुझे अपने सेठ से। सुपरवाइजर से तुझे दिहाड़ी मजदूर जो बना दिया था। नफरत नहीं है साहब, हम तो उनका एहसान मानता था। सब कुछ भुलाकर सेठ जी ने हमको वापस काम दिया साहब। तो तूने घपला किया था। हाँ, लेकिन अब हम सुधर गया है साहब। डर गए या अपने सेठ को मार के बदला ले लिया? ना साहब, वो कन्हई झूठा आरोप लगा रहा था साहब हम पर। हम कुछ नहीं किया साहब। तो फिर जिस रात तेरे सेठ शुकेंदु का मर्डर हुआ उस रात तू कहाँ पर था? हम अपना घर पर था साहब। चाहो तो आप हमारा पत्नी से पूछ लो। साहब वो उस दिन घर पर ही थे, वो चाहते तो चोरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। घर में खाने को राशन तक नहीं है। आप अगर उन्हें जेल में डाल देंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? चुप हो जाओ दीदी। विशुदा, सौरभी, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पे चलो। हमें नहीं जाना। देखो विशुदा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अब इस हालात में, इस माहौल में तुम दोनों अकेले कैसे रहोगे इस घर में? अब इस घर में कोई नहीं है। प्लीज़ मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो, तुम जा सकते हो।
सर, बस्ती वालों से पता चला है कि शुकेंदु के छोटे भाई देवेश की बीवी शांति शुकेंदु और उसकी बीवी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि 2 महीने पहले देवेश के बेटे वरुण की फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई थी। तब से शांति को लगता है कि शुकेंदु की बीवी प्रोमिला ने ही उसके बेटे को जहर देके मारा था, और तब से शांति लगातार एक तांत्रिक से मिल भी रही थी। सर, कौन तांत्रिक? सर, ये तो नहीं पता कि यह तांत्रिक कौन है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है। हटिए। कहाँ है? आइए सर, अंदर बंद करके रखा हमने। रुकिए। हटिए, रास्ता दीजिए। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको अपने काले जादू से भस्म कर दूंगी। तेरे पूरे परिवार का नाश कर दूंगी। छोड़ो मुझे। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मैंने ही काला जादू करवाया उन पे, इसीलिए उनकी हत्या हुई। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे काले जादू ने नहीं, तूने हत्या की है उसकी। सर, जब से हमारा बेटा मरा है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा क्या हुआ तो जो उसे लगता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बौदी नहीं मारा था? 2 महीने पहले वरुण की तबीयत बहुत खराब थी। और सर, हमारी बौदी जो है वो बहुत धार्मिक थी। वो मंदिर से वरुण के लिए प्रसाद लाई थी। देख, मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ, खा ले, जल्दी से ठीक हो जाएगा। शांति, तू चिंता मत कर, प्रसाद दिया ना मैंने, जल्दी से ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। उसके बाद वरुण को फूड पॉइजनिंग हो गया। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बस सर, तभी से शांति को लगता है कि बौदी ने वरुण को मारने के लिए टोना टोटका किया है, और सर इसीलिए वो टोना टोटका करके उनसे बदला लेने की सोच रही है। कौन से तांत्रिक के पास जाती थी वो? सर, वो हाईवे के पास उसकी कुटिया है। मैंने जाके गुड़िया गाड़ी थी उन पापियों के आंगन में, इसीलिए वो मर गए। सर, हो सकता है शांति ने अपने अपराध को टोटके का नाम देके ये गुड़िया यहाँ पर गाड़ दी हो। लेकिन यह भी समझना होगा कि तांत्रिक भागा क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं तांत्रिक ने अपने टोटके को सच साबित करने के लिए ये मर्डर किया और फरार हो गया? बाहर पुलिस आई है। पुलिस? एक काम करो, उनको बाहर ही रोको, मैं आता हूँ। जी साहब, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। प्रणाम सर। प्रणाम। जी बोलिए। विजय बाबा से मिलना है। जी वो तो अभी नहीं मिल सकते, वो अभी ध्यान में, और उन्होंने किसी को भी मिलने से मना किया। आपका परिचय? पापौन। जी मैं उनका शिष्य हूँ। फिर कब मुलाकात होगी उनसे? वो जैसे ही ध्यान से बाहर आएंगे मैं उनसे पूछ के आपको सूचित कर दूंगा। विजय भले शुकेंदु दादा से छोटा था, पर दादा उसे अपना गुरु मानते थे। विजय बचपन से ही धार्मिक था। वो जब 19 साल का था तो उत्तराखंड चला गया, और सर जब 6-7 साल के बाद वापस आया तो संन्यास धारण कर चुका था।
और सर उसे आश्रम बनाने के लिए ज़मीन दादा नहीं दी थी। हमने सुना है शुकेंदु ने आपके लिए भी काफी कुछ किया था, लेकिन आप पिछले 2 महीने से उसके यहाँ काम नहीं कर रहे थे। हाँ सर, वो अपनी बीवी की वजह से। सर उसने मुझसे जिद की कि मैं दादा और बहूदी से कोई संबंध ना रखूं, और सर इस बात से दादा और बहूदी भी बहुत दुखी थे। एक तरफ ये तांत्रिक की चेली शांति, दूसरी तरफ ये बिजॉय बाबा। शुकेंदु परिवार के हर सदस्य की कोई ना कोई कहानी है। सर इन हत्याओं का मोटिव किसी न किसी घरवाले से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि पैसा और जायदाद तो सिर्फ शुकेंदु नहीं बनाया, बाकी सब लोग तो उनके आगे पीछे घूमने वाले ही लगते हैं। ये शुकेंदु के पूरे परिवार की हिस्ट्री निकालो, शुकेंदु के बिजनेस का भी एंगल इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है उसके काम से ही जुड़े किसी आदमी ने शुकेंदु से दुश्मनी निकाली हो। सर तांत्रिक का गायब होना अब भी रहस्य बना हुआ था, और वहीं यह भी खंगाला जा रहा था कि कहीं सुकेंदु और उसके परिवार से रंजिश निकालने वाला उसके कामकाज से जुड़ा कोई शख्स तो नहीं था, और सुकेंदु के पारिवारिक मसलों को भी इस अपराध से जोड़कर देखा जा रहा था। सर हत्या से थोड़े दिन पहले शुकेंदु अपनी बेटी विशुद्धा को उसके पति के घर से ले आया था। वो चाहता था कि उसकी बेटी अपने पति नौरेन को तलाक दे दे। इस सिलसिले में वो एक वकील से भी मिल रहा था। सर नौरेन मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर करता था, क्योंकि मैं उसे बच्चा नहीं दे पाई। पहले तो बाबा ने नौरेन को एक मौका दिया, लेकिन फिर एक दिन अचानक मुझे घर ले आए और बोले कि मैं नौरेन से तलाक दिलवा दूंगा। नहीं सर, मैं वसुधा से रही, मैं खुद से अपसेट था। अब मियाँ बीवी के बीच में अगर बच्चा ना हो तो थोड़ी बहुत तो खिटपिट होती रहती है सर, लेकिन उसी बात का पापा ने बतंगड़ बना दिया और विशुद्धा को घर से ले गए। मैं तो सिर्फ उसको अपने लाइफ में वापस लाना चाहता था, अपने घर में वापस लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और इसी नफरत में तुमने उन लोगों को मार दिया। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं थोड़ा अपसेट था, लेकिन उनसे नफरत थोड़ी करता था। पापा उनसे मिलने जा रही हो तुम? जब आप जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? बाबा ने मना किया था ना तुमको पापा उनसे मिलने के लिए। हाँ, वो नहीं रहे तो कम से कम उनकी कही हुई बात का तो मान रख लो। देखो दीदी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, ठीक है? दीदी पैसे। मुझसे पैसे मांगेगा तू? अगर मुझसे पैसे मांगे ना तो काला जादू करके भस्म कर दूंगी तुझे। मेरी ताकत को जानता नहीं है तू। सर नौरेन को भूमि होटल के पास एक लड़की के साथ देखा गया। कौन लड़की? ये तो नहीं पता लगा, लेकिन हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, और इसी वजह से शुकेंदु विशुद्धा को लेकर आया होगा। लेकिन विशुद्धा ने यह बात हमें पहले बताई क्यों नहीं? अगर नौरेन का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसका शुकेंदु और उसकी बीवी को मारने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? सर मोटिव का तो पता नहीं, लेकिन विशुद्धा की छोटी बहन शुरोबी का एक झूठ सामने आया है। सर हमें बताया गया था कि जिस रात मर्डर हुआ उस समय शुरोबी कोलकाता में थी। और एक छोटी भी है, शुरोबी, वो कोलकाता में है। लेकिन शुरोबी के फोन की लोकेशन के हिसाब से वो आसनसोल में ही थी, और उसकी एक नंबर पे लगातार बात हो रही थी, और इन दोनों फोन की लोकेशन आसनसोल की ही थी। पता करो कहीं वो नंबर नौरेन का तो नहीं है। सर शांति, ये सब नहीं होगा मुझसे। एक बार कहा ना, करना पड़ेगा। मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी समझ से तो बाहर होती जा रही हो तुम। लेक्चर मत दो, जितना कहा है उतना करो। आपकी बहन शुरोबी घर पे है? वो तो काम से बाहर गई हुई है। पापोन को जानती हैं आप? वो शुरुबी पापोन से प्यार करती है साहब। पहले तो बाबा को पापोन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले बाबा ने शुरुबी को पापोन से मिलने के लिए मना कर दिया। शुरुबी, अंदिश ना, चुप। कि देखो लाभ नहीं शुरुबी, रोने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा है तुम पापोन से नहीं मिलोगी, मतलब नहीं मिलोगी, समझी ना तुम? ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हारे बाबा ने शुरोबी को पापोन से मिलने से मना कर दिया? वो तो उन्होंने कभी नहीं बताया साहब। तुम्हारे बाबा उस रात आश्रम में क्यों गए थे? वो तो अक्सर वहाँ जाते थे, लेकिन कभी रात को नहीं गए, और ये बात हमें भी नहीं समझ में आया। तुम्हारे पति नौरेन की बिजॉय बाबा से बहुत बातचीत होती है। विजय चाचा को नौरेन बचपन से जानता है, उनका अच्छा दोस्त है, तभी हम में प्यार हुआ, लेकिन हमारा रिश्ता निभ नहीं सका।
बनर्जी, ये पापोन और शरोबी से मिलने से पहले इस बिजॉय बाबा से मिलना पड़ेगा, फिर अब चाहे वो किसी ध्यान में हो या किसी मुद्रा में। सर आप कहाँ जा रहे हैं? बिजॉय बाबा जी से मिलना है। सर गुरुजी ध्यान में, वो आपसे नहीं मिल सकते। तोड़ दो उनका ध्यान। सर गुरुजी का ध्यान ऐसे नहीं टूट सकता। तो हम तोड़ देते हैं उनका ध्यान। रुकिए, आ रहा हूं मैं। उस रात शुकेंदु आपके आश्रम में आए थे? जी हाँ, आए थे। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक थे, बाद में चले गए। इतनी रात को उनके यहाँ आने की वजह? उन्हें कुछ तनाव था, उनके लिए पूजा करवानी थी। कैसा तनाव? सांसारिक तनाव। हालांकि मैंने उन्हें समझाया कि गृहस्थाश्रम है तो तनाव तो होना ही है, लेकिन फिर भी उनकी मन की शांति करने के लिए मैंने यज्ञ करवाया और बाद में वो चले गए। और आपके यज्ञ के बाद वो अपने घर गए जहाँ उनका मर्डर हो गया। क्या कनेक्शन है आपके यज्ञ और उनके मर्डर के बीच में? अभी मैं कैसे बताऊं सर? अपने भाई की मौत की खबर सुनकर अफसोस तो हुआ ही होगा। मैंने संसार की मोह माया का त्याग किया है। मेरे लिए हर मानव एक समान है। जैसे आप हो वैसे ही मेरा भाई, वैसे ही ये सब अन्य। और जनन मरण तो संसार का नियम है, उसे भला कौन टाल सकता है? आपके भाई अपनी मौत नहीं मरे हैं, मर्डर हुआ उनका। बनर्जी, इसे जानते हैं आप? जी नहीं, है तो कोई तांत्रिक लगता है। मेरा संपर्क तो साधु संतों से है, ऐसे तांत्रिकों से नहीं। सर मुझे नहीं लगता शुकेंदु को कामकाज का कोई तनाव होगा। मैंने उसका अकाउंट चेक किया, उसका काम तो काफी अच्छा चल रहा था। ये शुकेंदु उस रात घर से शादी के लिए निकला था, फिर अचानक शादी छोड़कर आश्रम जाने की क्या वजह हो सकती है उसकी? सर नौरेन, लड़कियां, आश्रम और बिजॉय बाबा, कहीं ये एंगल प्रोस्टिट्यूशन से तो नहीं जुड़ा? ये नौरेन जिन जिन भी लड़कियों के साथ देखा गया है, पता करो उन लड़कियों का आश्रम या बिजॉय बाबा से क्या कनेक्शन है। और ये शरोबी और पापोन को भी बुलाओ। ये हत्या वाली रात उनके आसनसोल में होने का क्या राज है, ये हमारे लिए पता करना बहुत जरूरी है। सर शांति का पति देवेश आया है, बोला शांति नहीं मिल रही है। सर मेरी बीवी शांति आधी रात को पता नहीं कहाँ चली गई। सर बहुत ढूंढा मैंने उसे, पर कहीं नहीं मिल रही। तो तुम आश्रम में पापोन से मिलने जाती थी? सर मैं प्यार करती हूँ पापोन से। और तुम्हारे बाबा खिलाफ थे इस रिश्ते के, और हत्या वाली रात तुम कोलकाता में नहीं थी, तो क्या समझा जाए? हाँ सर, उस रात मैं पापोन के साथ थी और मैंने बाबा से भी झूठ बोला। तुमने सिर्फ झूठ ही बोला या फिर उनको मार भी दिया? क्योंकि वो तुम्हें पापोन से मिलने नहीं देते थे इसलिए। नहीं सर, मैंने नहीं मारा बाबा को। तो शुकेंदु शरोबी को तुमसे मिलने से मना क्यों करता था? क्योंकि शुकेंदु को यह लगता था कि आश्रम की आड़ में बिजॉय और नौरेन प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन? अब नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें तुम पे पहले से ही शक था, लेकिन जब हमें यह पता चला कि तुमने 6-7 साल किसी गुरुकुल में नहीं बल्कि नासिक की जेल में बिताए थे, तो हमारा शक यकीन में बदल गया। जी सर, मैं जेल में था, लेकिन जब मैं जेल से छूटा तो सुकेंदु दास से मैंने झूठ बोला कि मैं मुक्त हो गया हूँ, आध्यात्मिक हो गया हूँ। उनका विश्वास मेरे ऊपर था तो उन्होंने आश्रम बनवाने के लिए जमीन दे दी और फंड्स भी दिए। और शुकेंदु को तुम दोनों की असलियत पता चल गई। क्यों? मेरी बेटी को बांझ कहता है तू? शर्म नहीं आती तुझे? अरे तो खुद क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। और विजय, तू कितना भरोसा किया था तुझ पर, सोचा था एक अच्छे काम के लिए ये जमीन ये सब कुछ दे रहा हूं तुझे, लेकिन तूने तो छी 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 छी। सुकेंदु दा ने हमें एक्सपोज करने की ठान ली थी साहब। हमने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आश्रम की जमीन उन्हें तुरंत वापस चाहिए। हमने मनाने की बहुत कोशिश की साहब, कहा ये सब छोड़ देंगे, जमीन वापस कर देंगे। और हमने शुकेंदु दा को मारने का प्लान बनाया साहब, और जमीन के कागजात वापस देने के बहाने उस रात उनको आश्रम में बुला लिया। हम लोग उन्हें मारने ही वाले थे साहब कि अचानक बौद्धि का फोन आ गया। हाँ प्रमिला, बोलो। मैं इधर आश्रम में आया हूँ, बोलो। और बौद्धि को उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ आश्रम में है, इसलिए उस रात हमने उन्हें नहीं मारा साहब, सोचा किसी और दिन मारेंगे। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। नहीं साहब, हमने नहीं मरवाया, हमारा विश्वास करो साहब। तुमने ही उन्हें मरवाया और मोहरा बनाया तांत्रिक को, और अब शांति को गायब कर दिया क्योंकि तुम्हें यह लगता था कि तुम शांति की वजह से फंस सकते हो। नहीं साहब, हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते साहब, ना किसी से कोई ताल्लुक है। बनर्जी, ये ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, तोड़ाई करो इनकी। चलो बाबा, चलो।
बता। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब मैं डर गया था, इसलिए साहब मैं वहां से भाग गया। शांति कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। शांति ये बात जानती थी ना कि तू कहाँ छिपा है? हाँ साहब, जानती थी, लेकिन साहब मैं उसे क्यों गायब करूंगा? साहब जरूर उसके पति ने ही कुछ किया होगा। उसका पति क्यों गायब करेगा? क्योंकि साहब उसने मुझे शांति के साथ देख लिया था साहब। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। गुरुजी मेरी शक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। एक युक्ति सुझाता हूं, लेकिन धन लाइयो क्या? जी गुरुजी। ये क्या कर रही है तू? मेरे पैसे लुटवा रही है और तुझे तो आज पुलिस में दूंगा। चल छोड़। अरे छोड़ो मेरे गुरु को, छोड़ो। बेवकूफ बनाता है। मेरे गुरु को छोड़ दो। अरे छोड़ दो मेरे गुरु को, छोड़ दो। साहब उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैं तो साहब वहां से भाग गया था। तुम्हारी चुप्पी साफ साफ बता रही है कि तुम ही ने शांति को मारा है। औरत अपने आपे से बाहर हो गई थी, मेरे दादा के परिवार को खत्म करना चाहती थी, अजीब अजीब तरह की साधनाएं करती थी, तंग आ गया था उससे। शांति को तो तुमने मारा ही, अपने भाई बौद्धिक गणेश को भी तुमने मारा। नहीं सर, उन्हें मैंने नहीं मारा। सर मुझे लगता है ये मर्डर तांत्रिक नहीं किए होंगे और शांति से वो गुड़िया भी उसने ही करवाई होगी, और सुकेंदु के बंगले में वो जरूर शांति के साथ या शांति के जाने के बाद वहां गया होगा। साहब मानता हूँ साहब, मैं शांति के साथ गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तू शांति के साथ नहीं गया था, शांति के जाने के बाद गया था। अपना काला जादू सच साबित करने के लिए तूने ही उन तीनों का मर्डर किया। नहीं साहब, मैं शांति के साथ ही गया था, लेकिन बंगले में नहीं घुसा साहब। जा उस खंबे के नीचे जल्दी से खड़ा, जा जल्दी जा। साहब उसके बाद मैं दीवार के पीछे छुप गया। मैंने देखा कि कंबल ओढ़े एक आदमी बंगले के अंदर जा रहा था। साहब मर्डर उसी ने किया होगा साहब। कौन था वो? साहब अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया साहब। सर अगर तांत्रिक सच बोल रहा है तो कौन हो सकता है वो? कन्हई? वो कन्हई है या कोई और होगा उसी बस्ती का, लेकिन ऐसे कोई नहीं बताएगा, सच उगलवाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जो जो लोग भी अपने रेडार पे हैं सबसे अच्छी तरह से दोबारा पूछताछ करते हैं। सर सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम ही वहां कमरे में घुसे थे। सर मैं नहीं गया था वहां। तुम्हारा ही चेहरा था उसमें। सीसीटीवी फुटेज में तू ही था ना? मैं नहीं था सर। देख सच सच बोल। अगर तू नहीं तो उस सीसीटीवी फुटेज में तेरा भूत है क्या, जो तेरे सेठ के घर में कंबल ओढ़ के घुस रहा है? सीसीटीवी देखता रहूं, तेरा भांडा फूट चुका है। हमें पता चल चुका है कि तूने ही अपने मालिक, मालकिन और गणेश का कत्ल किया है। हम तो साहब। बनर्जी उगलवाओ से सच। देखता रहूं, जब तक तू सच नहीं बोलेगा इसी तरह पिटता रहेगा। बोल। सेठ जी बोलो। सेठ जी हमारा पत्नी का डिलीवरी है सेठ जी, तो 10,000 रुपया उधार दे सकते हैं? मैं तो दे दूंगा उधारी, लेकिन तू चुकाएगा कैसे? आप हमारे दिहाड़ी में से थोड़ा थोड़ा काट लीजिएगा सेठ जी। तेरा दिहाड़ी है 150 रुपया, तेरी औकात नहीं है उधारी चुकाने की। जा। साहब इतना कमाता था, 10,000 रुपया क्या बड़ा बात था उसके लिए, लेकिन उसने साहब हमको नीचा दिखाया। तभी हमने सोचा साहब उसका घर में हम चोरी करेगा। हमको पता था साहब कि वो उसका पत्नी और उसका बेटी शादी में बाहर गया हुआ है और घर में गणेश अकेला होगा। तरुण तुम? अरे दादा नींद नहीं आ रहा था ना, तो सोचा आपके पास समय बिताता हूँ। सेठ जी गौर में नहीं बात माना। अरे गणेश दादा की बोलते चलो सेठ जी गौर में बात माना। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपने जाल में फंस ही जाता है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है हमारे पास। हाँ, और तुझे क्या लगता है
तेरे सेठ ने तुझे चोरी करते पकड़ के तुझे बेइज्जत किया था? नहीं, उल्टा तेरे सेठ ने तेरे पे तरस खा के अपने यहां तुझे दिहाड़ी मजदूर बनाया। इतना ही नहीं, बल्कि तेरी बीवी की डिलीवरी के लिए उसने 10,000 रुपए भी छोड़े थे। कनाई ने जो तेरे सेठ के यहां से गहने और नकदी चुराए थे, हमने उसके घर से बरामद किए, और उसी सामान में हमें एक लिफाफा मिला जिस लिफाफे के अंदर 10,000 रुपए थे, जो शायद तेरे सेठ ने तेरी बीवी की डिलीवरी के लिए छोड़े होंगे।